अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मरियम मकसूद, टीम मेंबर ऑफ़ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरांवाला। आज हम देखेंगे कि इस्लाम लाने और इबादत करने में फ़र्क क्या है। हम लोग इस्लाम तो ले आते हैं, लेकिन हम लोग इबादत नहीं कर पाते और एक्चुअल में हम जिसे इबादत समझ रहे हैं, क्या वो इबादत है भी या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए और डेफ़िनेटली पता भी होगा कि इंसान जो है अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया है कि वो भलाई का रास्ते की तरफ भी जा सकते हैं और बुराई के रास्ते की तरफ भी जा सकते हैं। इंसान को इस चीज़ का इख्तियार दिया गया है। अब जब एक इंसान अपने इख्तियार के साथ अपना उसको जब अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है कि वो भलाई की तरफ भी जा सकता है और बुराई की तरफ भी जा सकता है, वो मज़लूम की उम्मीद भी बांध सकता है और ज़ालिम भी बांध सकता है। उस इख्तियार के साथ वो जब अल्लाह को अपना बड़ा मान लेता है, आला मान लेता है, रब मान लेता है, तो हम कहते हैं कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करना दिल की सतह पे होता है, रूह की सतह पे होता है। ये कोई ज़ुबान से कहने वाली बात नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं अल्लाह को अपना बड़ा मानती हूँ। क्या हमारे अंदर वो इतनी अक़ीदत है? क्या हम उसके कहे हुए जो उसके अहकामात हैं उनका हम एहतराम करते हैं? हमारे दिल में इज़्ज़त है वाकई में? क्या हम जो उसके अहकामात हैं उनको बड़ा मानते हैं और मानते हैं कि वो एक ऐसी ज़ात है? तो ये सारा जो होता है इंसान के अंदर का मामला होता है। तो इस्लाम लाने का तो ये हो गया कि हम इख्तियार के साथ कि जब हमारे पास हमारे हक़ में है, हमारे हाथ में है कि हम अच्छाई को भी तरफ भी जा सकते हैं और बुराई की तरफ भी, तो हम इख्तियार रखते हुए अच्छाई को चूज़ करते हैं। तो मतलब ये हम इस्लाम ला रहे हैं, हम जब अल्लाह को बड़ा मानते हैं। लेकिन इबादत में फ़र्क ये है कि जब एक इंसान अपने इख्तियार पर अल्लाह की मर्ज़ी को कबूल कर ले। इंसान के पास इख्तियार है कि वो जब उसके पास दो सिचुएशन है कि वो टीवी देख ले या फिर उठ के नमाज़ पढ़ ले। अब उस टाइम में वो बैठ अगर ये सोचता है कि चूँकि अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, मेरे पास इख्तियार है कि मैं टीवी देख सकता हूँ, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ये है, अल्लाह को अच्छा ये लगेगा, वो खुश इस चीज़ से होगा कि अगर मैं नमाज़ पढ़ूँगा तो ये इबादत में आएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम जो इबादत कर रहे होते हैं, हमारे अंदर ये कोई कंसेप्ट नहीं होता कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे होते हैं। वो हमारी इबादत भी हम अपनी ज़ाया कर देते हैं क्योंकि हम अपने नीयतों में क्लियर नहीं कर पाते कि किस ज़ात के लिए कर रहे हैं। क्या उस ज़ात से मोहब्बत के लिए कर रहे हैं या फिर जैसे एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हम कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। हम में से बहुत से लोग ये हैं कि जो इस्लाम तो ले आते हैं लेकिन इबादत का कंसेप्ट नहीं हम क्लियर कर पाते। हम फॉर्मेलिटी की हद तक उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते कि हमारी नीयतों में ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि हम ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह खुश होगा हमसे। और हम वो जल्दी जल्दी में काम करके तो आके हम जी बैठ जाते हैं। तो इसमें सिर्फ ये नमाज की हद तक नहीं है, और भी बहुत सी जगहों पे है जब भी हमें अहकामात मिले हुए हैं, कैसा बर्ताव हमारा माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, अपने से कमतर के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, हमसायों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, या एक तालिब इल्म है तो आपका कैसा रवैया होना चाहिए। जब हमें ये चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, जब जो अल्लाह के रसूल ने अहकामात दिए हैं वो भी तो अल्लाह की तरफ से अहकामात है, अल्लाह के हुक्म पे ही उन्होंने हमारे लिए वो एक मिसाल कायम किया। तो जब हम उनको भी फॉलो करते हैं और इस वजह से कि अल्लाह ताला इससे राज़ी होगा, और उसके नबी की भी पैरवी इस वजह से करते हैं कि उस नबी ने इतनी कुर्बानियाँ दी, और अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो अल्लाह की ज़ात राज़ी होगी हमसे, तो ये हमारी इबादत में आएगा। इसके अलावा हम जितने भी काम कर लें वही हम सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी नियतों में ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन ये भी साथ कह दिया गया है कि अमाल का दारोमदार नियतों पे है। तो हमें अपनी नीयतें बहुत ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है और हमें डीपली एनालाइज़ करने की उसको ज़रूरत है। क्या हमने सिर्फ़ इस्लाम ही लाया हुआ है, या वो इस्लाम भी सिर्फ फॉर्मेलिटी की हद तक लाया हुआ है, या वाकई में हम इबादत भी करते हैं।